पास ड्रीम गर्ल के एपिसोड 6 के पार्ट 2 में आप देखेंगे कि वान कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं किम को अपने दिल की बात बताकर ही रहूँगी। आज मैं उसे कन्फेस कर दूँगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ और मैं उससे हमेशा से ही प्यार करती आ रही हूँ। मैं अभी प्यार नहीं करने लगी है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि किम के हाथ में एक प्रेजेंट होता है हार्ट शेप में, और उसमें एक नेकलेस होता है बटरफ्लाई वाला, और साथ में एक चिट भी होती है जिस पे लिखा होता है डू यू वांट टू बी माई गर्लफ्रेंड, मतलब कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहते हो। तो वहीं किम सोचती है वान तुमने इतनी देर क्यों लगा दी मुझसे ये सवाल पूछने में, और अभी अचानक ही तुम मुझसे ये कैसे पूछ रही हो, क्या बात है। वहीं हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैसे वान किम को पसंद करती है वैसे ही किम भी वान को पसंद करती है। वो चोरी चोरी वान को देखा करती थी और हमेशा ये सोचती थी कि कब उसके और वान के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वो चारों फ्रेंड्स बैठे होते हैं, एक मूवी देख रहे होते हैं, तभी किम पूछती है पता नहीं कैसा लगता है, पता नहीं कैसी वो फीलिंग होती है जब आप अपने लवर के साथ होते हो, इंटीमेट होते हो अपने लवर के साथ। मुझे ये जानना है कि वो कैसा लगता है जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हो, उसे किस करते हो, हग करते हो, उसके साथ रहते हो, टाइम स्पेंड करते हो। मुझे ये सब कुछ जानना है। जिसके बाद उसकी वो तीनों फ्रेंड्स ये देखकर काफ़ी शौक हो जाती है कि किम ऐसी बातें क्यों कर रही है, क्योंकि पहले कभी किम ने ऐसी बातें नहीं की थी। लेकिन वो नहीं जानते किम भी वान को पसंद करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वान और किम दोनों स्कूल ड्रेस में होते हैं और किम सो रही होती है। तभी वान आती है और किम को चुपके से किस कर देती है, और वान ये सोचती है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने उसको किस किया है। लेकिन जब भी उनकी एक फ्रेंड रूम में एंटर हो जाती है और वान को किम को किस करते हुए देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। वही हमें सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ वान अपनी मम से कुछ पूछना चाहती है। वो अपनी मम से कहती है मम मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो मम कहती है किस बारे में पूछना है। तो वो अपने और वान के, अपनी और किम के रिलेशनशिप के बारे में अपनी मम से डिस्कस करना चाहती है। वो ये पूछना चाहती है कि मम क्या मैं और किम एक साथ रह सकते हैं, क्या हमारे रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर हो सकता है, क्या हम दोनों साथ में रह जाएंगे हमेशा के लिए। लेकिन उसकी माँ कहती है तुम ये बात बहुत पहले से जानती हो और ये कोई नई बात नहीं है कि तुम मुझसे आज ये पूछ रही हो। मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में और मैं जानती हूँ कि तुम किम को पसंद करती हो, लेकिन शायद तुम्हें अभी मुझसे ये सब नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि जिस कंडीशन में अभी तुम हो मैं तुम्हें उसका कोई जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि उसने किम से लड़ाई कर ली होती है। वहीं हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वान किम के घर जाती है और पूछती है कि उसकी मोम से क्या किम है। लेकिन किम की मोम वान को झूठ बोल देती है कि नहीं, किम यहाँ पर नहीं है, वो बाहर गई हुई है अपने फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि उसकी मोम घर की सफाई कर रही होती हैं तो वो जल्दी जल्दी उसको वहाँ से भगा देती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वान तो एक्चुअली में घर के अंदर ही होती है, लेकिन वो अपनी मोम से कहती है कि मैं उससे नहीं मिलना चाहती, आप उसे मना कर दीजिए, और थैंक यू भी कहती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मार्विन एक बुके लेकर खड़ा हुआ होता है हाथ में और किसी को प्रपोज कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वान होती है, और वो उससे पूछता है वान बी माई गर्लफ्रेंड, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और तभी वो सबको बताता है कि थैंक यू, आप सभी का अपने फ्रेंड्स को थैंक यू कहता है कि उसने उसे और वान को एक साथ मिलवाया है। अगर वो दोनों ना होते तो वो वान को कभी नहीं मिल पाता। उनकी वजह से आज उसने वान को अपने दिन की बात बोल दी है, यानी कि वान को
गर्लफ्रेंड के लिए प्रपोज कर दिया है, गर्लफ्रेंड बनने के लिए। और ये बात सुनकर उसके फ्रेंड भी थोड़े से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद ऐसा कभी नहीं होगा कि वान किसी और को पसंद करे, क्योंकि वो तो पहले ही किम को पसंद करती है। और ये बात उसके फ्रेंड्स भी जानते हैं कि वो हमेशा से ही किम को पसंद करती है, वो ऐसे किसी भी लड़के को डेट नहीं कर सकती। थैंक यू।